मैनपुरी देवर भाभी के बीच तकरार के बाद मुकदमा दर्ज होता है। शादी का झांसा देकर विधवा भाभी के साथ देवर करता रहा दुष्कर्म। आधुनिक समाज किस हद तक गिर सकता है और कहां तक गिर सकता है, इसकी सोच कल्पना से भरी है। सोचते क्या है, भाभी डायलॉग बहुत पुराना, भाभी मां समान होती है, लेकिन वाकया मैनपुरी से है। शादी का झांसा देकर विधवा भाभी के साथ करता रहा देवर दुष्कर्म और दूसरी शादी आने पर विधवा भाभी को मार पीट कर घर से निकाल। ऊपर से भगवान भी देख रहा होगा तो इस इंसानियत के कृत्य पर शर्मा रहा होगा और इंसान बनाने वाले इंसान पर तो पछता रहा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार जहां दावे पे दावे करती जा रही है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाख प्रयास करती हुई नजर आ रही है, लेकिन पुलिस की अनसुनी के चलते महिलाओं के प्रति अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसका जीता जागता सबूत थाना क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां पति की मौत के बाद विधवा भाभी के साथ शादी का झांसा देकर 3 साल तक सगा देवर शारीरिक संबंध बनाते हुए यौन शोषण करता रहा, जबकि उसका दूसरी शादी जहां शुरू होती है तो उसने भाभी के साथ मारपीट करते हुए उसे घर से निकाल दिया और शादी से इनकार कर दिया। अब पीड़िता न्याय की दर दर के लिए भटक रही है। पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन सबसे बड़ा इत्तेफाक तो यह है कि पुलिस ने अब तक घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। क्या ये योगी बाबा तेरे राम राज में यही है? आपको बता दें, पूरा मामला जनपद के ऊंचा थाना क्षेत्र के मैनपुरी के क्षेत्र के ग्राम विक्रमपुर से जुड़ा है। इस गांव के रहने वाले तेजवीर सिंह के पुत्र पुष्पेंद्र के साथ 2017 में पीड़िता की शादी हुई थी। शादी के 1 साल बाद पति की मौत हो गई। इसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से पीड़िता के सगे देवर पवन कुमार के साथ घर की इज्जत घर में रहने का वास्ता देकर विधवा भाभी के साथ उसका देवर 3 साल तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इसके बावजूद जब देवर का दूसरा संबंध तय होने को आया तो दहेज लोभी देवर व उसके परिजन पीड़िता के साथ मारपीट करने लगे और उसे घर से बाहर निकाल दिया। इस मामले को लेकर गांव में ग्राम प्रधान प्रवीण कुमार के समक्ष कई बार पंचायत भी कराई गई, लेकिन देवर भाभी को अपनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। पंचायत के दौरान भी भाभी के साथ मारपीट की गई। इस संबंध में पीड़िता ने थाना ओछा में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गई तो पुलिस ने धारा 151 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली, लेकिन 3 साल तक दुष्कर्म यौन शोषण के संबंध में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। अब पीड़िता न्याय के लिए थाने, पुलिस और अधिकारियों के लगातार चक्कर काट रही है, लेकिन उसकी अब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का अमानवीय चेहरा जाकर कहां रुकता है। योगी सरकार के महिलाओं के प्रति किए गए दावे फेल नजर आते रहे इस घटना को अगर देखा जाए तो। वहीं सीओ सिटी का क्या कहना है? सीओ सिटी कह रहे हैं कि मामले की जांच कराई जा रही है। ये जो ना आपकी बहन है, कितने दिनों से चक्कर लगा रही है अधिकारियों को, अभी तक न्याय नहीं मिल पाया उसे? सर 1 महीना हो गया मेरे को, है ना, चक्कर लगाते लगाते। पहले मैं पंचायत ले गया, प्रधान ले गया, 4 प्रधान ले गया, पंचायत नज़र बैठें की उनकी, मैं शादी का टाइम भी दे दिया। 2 साल ऐसे ही बिता दिए। बहन को का लड़के के पिताजी ने कह दिया, कहता हम अपने घर पे रखेंगे, बहू नहीं जाने देंगे घर से, मेरे छोटे वाले लड़के के साथ रहेगी। उसके बाद मैंने उनको बोला, मैंने कि अब शादी कर लो और है ना ऐसे मत रखो, तो टाइम भी दे दिया उनने, नज़र बैठे हमने कर दी सब कुछ हैं 10-15 आदमियों के बीच में, प्रधान के बीच में। उसके बाद जब 2 दिन रह गए तो उन्हें मना कर दी और लड़के को भगा दिया घर से। उसके बाद क्या विदा करना चाह रहे थे उसी लड़के के साथ? हाँ, उसी लड़के के साथ विदा करना चाहते। सभी राजीबाजी थे? सभी राजीबाजी थे उसमें, है ना। अच्छा, अब पुलिस क्या कर रही है उसमें? अब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है सर।
इंस्पेक्टर साहब ने कही लड़की को छोड़ के आओ, लड़की अपने हिस्से पर रहेगी। तो इंस्पेक्टर साहब ने मेरे को भेजा थाने से, तो और विक्रमपुर का प्रधान भी था प्रवीण, तो उसके साथ में मैं गया। तो जैसे ही मैं घर पे पहुंचा तो उन्होंने मारतोड़ मेरी कर दी, बहन को भी मारा, मेरे को भी मारा, और प्रधान ने वीडियो भी बनाई, वो वीडियो फिर कटवा दी। थाने तो ये बताइए क्या जो तो बहन के नाम हिस्से में आने वाली जमीन को भी नहीं दे रहे वो? हाँ, वो भी नहीं दे रहे हैं, घर में घुसने ही नहीं दे रहे हैं। ठीक, कह रहे हैं घर में घुसेगी तो है ना उसको। आपका? रीना देवी कहाँ के रहने वाले हो? लड़ाने की। अच्छा, यहाँ कप्तान साहब के यहाँ पर आप एक प्रार्थना पत्र देने आई हैं, क्या पूरा मामला है? सर ये मामला है 2017 में मेरी शादी हुई थी और एक्सपायर पति हो गए थे 2019 में जी। 2019 में ख़त्म हुए थे। तो मेरे सब घर ने राजी वाजी से बोल दिया बहू हम यहाँ रखेंगे। तेजवीर ने, उषा देवी ने, रितु देवी ने और वीरेश ने, सारी फैमिली ने बोल दिया था। और मेरे देवर ने या पवन ने कही थी कि हम तुम्हें रखेंगे, कहीं नहीं भाभी जी जाने देंगे। तो बिन ने मुझे 2 साल बड़ा प्यार से रखा। 2 साल के बाद वो अपनी शादी, उनकी भाभी शादी का झांसा देने लगी कि हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, इसके साथ शादी मत करो। अच्छा, आपकी शादी वही लोग करवा देंगे? नहीं, वो पवन को मतलब बिगाड़ने लगी ना। अच्छा। पूरी फैमिली बिगाड़ने लगी, जो कि शादी में करवा देंगे, इसी के साथ शादी अब मत करो। मुझे झांसा ऐसे ही झूठा देती रही, तो हम 2 साल तक वहाँ पे ही बने रहे सर। तो क्या इस बीच में 2 साल में क्या आपके शारीरिक संबंध भी बने उनसे? हाँ, सब संबंध बन गया था। पति पत्नी के रूप में रह रहे थे हम लोग जी। हाँ, तो मेरी जेठानी ने वो बीच में बिगड़ गई थी। जेठानी मेरा बिगाड़ खाना करवा दिया। 6 महीना के बाद मुझे मारपीट करने लगे थे। अब 4 तारीख को, ये 4 जुलाई को मुझे मारपीट के निकाल दिया। बोले अब नहीं रखेंगे, अगर रहना चाहती मेरे साथ में तो 5 लाख रुपए लेके आ जा अपने भैया पे, तो हम रखेंगे, बल्कि हम दूसरी शादी कर लेंगे, हम तुझे रखेंगे नहीं। अब घर पे जाते हैं, कहीं कुड़ारी से मारते हैं, कहीं वो गोली दिखाते हैं, तुझे मार देंगे, मुझे जान से मारने की धमकी देते, घर पे भी नहीं घुसने देते, हम इधर उधर मारे फिरते। अच्छा, आज जो है ना, कितनी बार आप यहाँ पे कप्तान साहब के यहाँ कितनी बार शिकायत करने वो 1 हफ्ता हो गया आते आते, कोई सुनवाई नहीं। यहाँ पे आते आते 1 हफ्ता हो गया, मेरी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, ये ओछा थाने में आपने रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही थी, क्या कह दिया? ये बोले कि साइन करा के लेके आओ, जांच लें, ये मुझ कह रहे थे जांच लें, और करते कुछ भी नहीं है। आज भी लौट के आए थाने में, कुछ भी नहीं किया, भगा रहे, चक्कर कटा रहे। हाँ, चक्कर कटा रहे। आज मुझे 15 दिन हो गए भागा था, तो कुछ नहीं हुआ, परेशान में बहुत हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा प्रवीण कुमार नाम है, मैं ग्राम पंचायत विक्रमपुर से प्रधान हूँ जी। अच्छा प्रधान जी, आपके यहाँ एक मामला है, क्या नाम, तेजवीर का। इनके कितने लड़के? इनके लड़के 4 हैं। इसमें एक्सपायर कौन हो गया? एक पवन नाम का लड़का है, एक्सपायर हो गया है। अच्छा, इसमें जो ने प्रार्थना पत्र दिया है रीना देवी ने, जो उनके जो ना जो मृतक है उसकी पत्नी ने, तो क्या पूरा मामला है या इसमें कोई पंचायत भी हुई थी? हाँ, पंचायत हुई थी, 2 बार हमने करी थी जी। पंचायत तो में सीवी प्रधान थे, मैं भी थे, बहुत करीब 20-25 लोग थे जी। तो ये पंचायत उन्होंने दोनों फेल कर दी। फिर उसके बाद फिर थाने में पंचायत हुई किस बात की थी? ये बात ही हुई थी कि जो पवन नाम का लड़का है जी, इसके लिए उन्होंने राजी किया कि इनके लिए बैठा दो, लेबर है उसका। ठीक। तो जो हमीर है उन्होंने पहले तो ले आए थे, 2 साल से घर पे रखे। अच्छा, तो पत्नी बना के रखा? हाँ, अब जब रखा है तो कैसे भी तो रखा होगा जी जी। जब वो वहाँ थाने से लेके आए थे, फिर उसके बाद इनका क्या हुआ, फिर उन्होंने लड़की निकालना फिर स्टार्ट कर दिया घर से, बोला कि मैं घर पे नहीं रखूँगा। अच्छा, अब वो दर दर भटक रही है, अभी तक उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो ये पत्नी के रूप में कई मतलब साल तक रहे? हाँ, पहले 2 साल, जब से करीब 2-3 साल तो उसके पति को खत्म हुए हो गए। फिर उसके बाद घर पे आ गई है, उसके जो ससुर साहब हैं वो लेवाला है। क्या बार पंचायत हुई थी इनकी? पंचायत तो 2 बार तो मेरी फेल हो गई, और उससे पहले भी कम से कम 2-3 बार और हो चुकी है। कोई बच्चा भी है इनका? बच्चा इस लड़की के पास नहीं, अभी नहीं हुआ है। और पुलिस भी, थाने भी फैसला हुआ है। अच्छा। एस साहब ने भेजा था, तो हमारी कचहरी से भेजा, जाओ प्रवीण इनको करके आना घर पे। जब हम गए तो बहुत बुरी गत से मारपीट करी। अगर पुलिस फोर्स अगर नहीं होता तो बहुत बड़ी घटना होती। पुलिस ने अब तक कोई मुकदमा दर्ज किया है उनके खिलाफ? मारपीट का मुकदमा दर्ज किया था केवल। अच्छा, उसे अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा, वो अपने घर पे नहीं रह पा रही है, तो ये क्या रेप नहीं लगता है कि यहाँ जब उसको रखना पसंद नहीं करते? तो अब वो कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, ठीक।